हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी कवर हो चुकी है। जेनेटिक पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, क्रोमोसोम्स और आपका डीएनए। तो आज हम देखेंगे जो आपका आज का टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप के डीएनए, कि किस तरीके से हमें डिफरेंट डीएनए देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल के थ्रू ये बताए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ए डीएनए से। तो स्टूडेंट्स, ए डीएनए जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडिकली हेलिकली स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और जो इनकी आर्म्स होती है वो बहुत शॉर्ट होती हैं, और जो ए डीएनए होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। और स्टूडेंट्स, ए डीएनए का फॉर्मेशन कब होता है? जब सैंपल जो होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तब हमें ए डीएनए देखने को मिलता है। मतलब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, तब हमें ए डीएनए देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें ए डीएनए की, तो ए डीएनए जो होता है वो सिमिलर होता है बी डीएनए के। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर तीनों डीएनए देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बी डीएनए होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ए डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जो टर्न होते हैं वो भी शॉर्ट प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो इनके अंदर 2 टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप। तो जो मेजर ग्रुप होता है वो ज़्यादा डीपली प्रेजेंट होते हैं, और जो माइनर ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा डीपली प्रेजेंट नहीं होते। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ए डीएनए होता है उसका फॉर्मेशन कब होता है? जब सैंपल जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें ए डीएनए के फंक्शन की, तो ए डीएनए का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो उसके अंदर ए डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं बी डीएनए की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो बी डीएनए होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डीएनए की। और जो बी डीएनए होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है? वाटर की हाई कंसंट्रेशन के अंदर होता है। और जब वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि जब इसकी फर्स्ट टाइम स्टडी हुई, तो उन्होंने बताया कि 92% ह्यूमिडिटी के अंदर ही बी डीएनए बनता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बी डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो जो बी डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है? नैरो होती है और एलोंगेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू ए डीएनए। और अगर अब हम बात करें ग्रूव्स की, तो जो मेजर ग्रूव्स होते हैं वो ज़्यादा वाइड होते हैं, और जो माइनर ग्रूव्स होते हैं वो नैरो प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ए डीएनए। और नाइट्रोजिनस बेस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं और हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो एक स्पाइरल का जो टर्न होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रोन का होता है। और अगर हम बात करें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.334 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रोन का। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जेड डीएनए की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जेड डीएनए की, तो जेड डीएनए जो है वो ए डीएनए के सिमिलर होता है। किस तरीके से? ये भी लेफ़्ट हैंडिकली ही प्रेजेंट होता है जिस तरीके से ए डीएनए प्रेजेंट था, और ये मोस्ट एक्टिव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब कि एक्टिव फॉर्म होती है डीएनए की। अगर अब हम बात करें जेड डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो जो जेड डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो ट्रांसट्रिंट होती है डीएनए की। और जो इनके अंदर हेलिक्स प्रेजेंट होता है वो किस तरीके का प्रेजेंट होता है? नैरो प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ए डीएनए और बी डीएनए। जेड डीएनए की जो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी 1979 में, उसके बाद बताया कि ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो जेड डीएनए होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं
हमें वायरल डिजीज़ से बचाने के लिए। और जो एक टर्न होता है वो कितना होता है, 12 बेस पेयर का होता है ZDNA के अंदर। तो स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से DNA ADNA BDNA और ZDNA को शो करता है? तो स्टूडेंट्स, वो 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो DNA है वो डिफरेंट टाइप के कन्फर्मेशंस को शो करता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका आयोनिक और हाइड्रेशन एनवायरनमेंट। मतलब कि जो आयंस होते हैं वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से जो DNA है उसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। और सेकंड पॉइंट है आपका DNA सीक्वेंस। जो DNA होते हैं वो सीक्वेंस से अरेंज होते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। इसके बाद है आपका प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। मतलब कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक पार्ट्स पर ही जाकर जुड़ती हैं और उसकी वजह से DNA को अपने अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें ADNA BDNA और ZDNA देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ये तीनों DNA होते हैं वो सभी लिविंग सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ZDNA होता है वो एज़ कम्पेयर टू ADNA और BDNA को रेयर ही देखने को मिलता है। मतलब कि क्या डिफरेंस होते हैं RNA और DNA के अंदर? जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका DNA होता है उसके अंदर किस टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और जो RNA होता है उसके अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और जो आपका नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं DNA के अंदर वो 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा RNA होता है उसके अंदर भी 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो DNA होता है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है और जो RNA प्रेजेंट होता है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और जो DNA होता है वो डबल हेलिक्स होता है और जो हमारा RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो अब हम देखते हैं कि RNA जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, इट्स कंटेन्स द जेनेटिक कोड्स फ्रॉम DNA दैट इज़ नीडेड टू मेक प्रोटीन्स। मतलब RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और जो DNA होते हैं वो प्रोटीन के कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये प्रोटीन के कोड को बनाते हैं और उस कोड से वापस से RNA का फॉर्मेशन होता है और RNA जो है उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, हम सेंट्रल डोग्मा के अंदर यही पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन क्या होता है, यही प्रोसेस होता है कि RNA से DNA कैसे बनता है और DNA से RNA कैसे बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो आपका टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।